So Bollywood controversy was blessing in disguise for you? Always. I don't believe one should regret anything that has happened. ना regret से कुछ होना है, कोई positive contribution उसका नहीं आएगा. आप सीख लो कि भाई आगे ये नहीं करना है, ये करना है. आप अपनी रणनीति बदल लो in any kind of work or life relationship. But regret is something that will take you into a negative spiral. Because regret can take you into guilt, can take you into many dark energies. You have to turn it into something positive. तो जब वो मोमेंट होता है रिग्रेट का, जो आपने काफ़ी महीनों तक से झीला, जूझा, पब्लिक अपॉलॉजी भी ली, जिसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आया, बिकॉज ये सामने वाले के ऊपर है, आप तो आदमी अपना ही कर्म कर सकता है. तो वो जो मोमेंट ऑफ डिजेक्शन है, यू नो, वे यू जस्ट फील कि मेरा पैरों तले ज़मीन खिसक गई. यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. हम बात कर रहे हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है. उस मोमेंट पर, एग्जैक्ट उस मोमेंट पर आपने क्या किया कि मैं चला जाऊँ, मैं रो दूँ, मैं किसी से बात करूँ, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता? व्हाट इज़ योर रिएक्शन? I think I don't know about how girls react. But how did you react? Boys का ऐसा रहता है कि पहले तो हम अपनी प्राइड में बहुत स्ट्रांग बनते हैं कि कोई मेरे आंसू ना देखे, कोई मेरा दर्द ना देखे. हम होल्ड करते हैं उसको, मुखौटा लेके चलते हैं, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक पॉइंट आया जब माँ को रोते हुए देखा. माँ मेरी शक्ति है. वो पॉइंट मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था. उसके बाद तो मैं फूट के रोया, सर रखा माँ की गोद में. जैसे आप बैठी, वैसे माँ बैठी थी ज़मीन पे बैठ के, सर रखा गोद में और रोया, बच्चे की तरह रोया. माँ ने सर पे हाथ घुमाया, बाल सहलाए, छोटे बच्चे की तरह. तो बोला अभी कल क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा, शूटिंग वूटिंग तो कुछ थी नहीं, काम बंद था. मैंने कहा कम विद मी. पता ही नहीं कहाँ क्या ले गई माँ. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, पीडियाट्रिक कैंसर विंग, छोटे छोटे बच्चे जिनको कैंसर हो रहा है. उस दिन मैंने दो चीज़ें सीखी जो मैं आज भी लाइफ में हमेशा याद रखता हूँ. वो दिन मेरे लिए लाइफ चेंजिंग डे था, ऑल थैंक्स टू माई मदर. पहले तो मैंने देखा इतने बच्चे हैं यहाँ, इनके पेरेंट्स खड़े हैं. 7-8 साल का बच्चा, जिसे कैंसर की स्पेलिंग अभी समझ में आई होगी, बाल गिरे हुए हैं, आंखें लाल हैं, कीमोथेरेपी चल रही है. उस मोमेंट में मुझे रियलाइजेशन हुआ मेरी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है. इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ गलत किया, ये कोई प्रॉब्लम है. इनकी प्रॉब्लम देखो. गॉड इज सो काइंड टू मी. इनकी परीक्षा देखो और मेरी परीक्षा देखो. आई हैव नो राइट टू कंप्लेन. सेकेंड थिंग आई लर्नड वाज व्हेन आई वेंट इन, कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही गया था खाली हाथ. कोई गिफ्ट नहीं लाया, कुछ बच्चों के लिए किया नहीं, कुछ खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कुछ नहीं. बस मुझे देखकर सारे बच्चे उठ गए बिस्तर से, स्माइल करने लगे, खुश हो गए. मैंने कहा भगवान यार कितनी बड़ी चीज़ दी है आपने कि आप चाहो तो अपने सेलिब्रिटी से लोगों को खुश कर सकते हो, उनको हैप्पीनेस दे सकते हो. मैंने कहा यार ये बहुत अमेजिंग फीलिंग है. और जितने अंदर दिल में उदास था मैं, जितना दर्द था, वो धीरे धीरे करके 1-2 दिन में चला गया. बिकॉज उसके बाद मैं रोज़ चला गया, बैठता था वहाँ, बच्चों के लिए कुछ ले जाता था, डॉक्टर से पूछता था कि भी क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते. ओके आई विल ब्रिंग दिस, गिफ्ट्स ले गया. फिर उनके लिए स्टोरी बुक्स पढ़ता था. फिर धीरे धीरे करके मैंने एक टॉय बैंक सेटअप किया. फिर एक टॉय बैंक से कई हॉस्पिटल में कई टॉय बैंक सेटअप किए, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ बच्चे गरीब घर से आते हैं, कुछ बच्चे ठीक ठाक घर से आते हैं. ठीक ठाक घर वाले बच्चों के पास टॉयज़ रहते हैं, वो अपना शेयर नहीं करना चाहते. तो हमने टॉयज़ खरीदे, टॉय बैंक किया कि एक बच्चा ले जाएगा, खेलेगा, उसको बाद में सैनिटाइज करेंगे, फिर दूसरे बच्चे को वापस दे देंगे, वो बैंक में वापस करेगा, लाइब्रेरी की तरह. फिर दूसरा उसने एक टॉय उठा लिया, तो बच्चों को सब खेलने का मन. फिर कुछ आर्टिस्ट को बुला लिया. मैंने कहा यार ये वॉल्स बहुत बेयर लग रही हैं, इधर पेंट कर देते हैं कुछ, राइट. आई एन्जॉयड दैट प्रोसेस और इतना प्यार मिला उन बच्चों से. आज भी कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, अब इतने सालों का एसोसिएशन है मेरा उनके साथ में. और मुझे बताया जाता है कि हमने करीबन 2.5 लाख बच्चों की मदद की ये करते करते. तो ये जो निस्वार्थ भावना से एक सेवा का मौका है ना, ये बहुत लकी लोगों को मिलता है. उसमें हमको कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए फट से, क्योंकि आप खरीद नहीं सकते मौका, आप खरीद नहीं सकते. वो तो ऊपर वाले की देन है. उसने डिसाइड किया कि भाई जा तेरा भला हो, तू माध्यम बन, तेरे माध्यम से ये काम हो. वो तो सबसे बड़ी देन है. वो जब मुझे मिला तो माई लाइफ चेंज्ड. मायने ही बदल गए लाइफ के. फियर, पेन, रिजेक्शन वाइप्ड आउट. आज भी फील नहीं होता. और आज जो भी मैं हूँ, जहाँ भी हूँ, जो भी ऊपर वाले ने दिया है, मुझे लगता है कि इन सत्कर्मों का फल है, उन लोगों की दुआओं का फल है, उन बच्चों के प्यार का फल है, उनके माँ बाप का आशीर्वाद का फल है. एंड दैट्स वाई मुझे कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तो मैं करता हूँ. हाँ, उसमें भी लोगों ने मुझे ड्यूप किया. कोई आया मिलने कि मेरी ये बच्चे की ये हालत है, बड़ा ख़राब है, आप इतने पैसे दे दो. मैंने पैसे दे दिए.
बाद में पता चला सारा फेक है। फिर हमने सिस्टम चेंज किया, ऑर्गेनाइजेशन को बीच में डाला, फाउंडेशन खड़ा किया, डायरेक्टली हॉस्पिटल को देंगे, इस तरह से काम किया ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड वे में। बट उसने सिखा दिया हमको, उसके लिए थैंक यू।